जय। परम मंगलमय प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान श्री अयोध्या धाम के समस्त संत वृंद, विप्र वृंद, भगवत वृंद, श्रीमद् भागवत जी के पाठक के रूप में विराजमान समस्त विप्र वृंद, समस्त गंधर्वजन, कथा के निमित्त मात्र श्रोता एवं इस कथा के यजमान परिवार, सेवा समिति के समस्त आए हुए आगंतुक अतिथिगण और आप सभी श्रोता भाई बंधु अयोध्या वासियों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की अति कृपा सत्संग श्रीमद् भागवत का हम आप सब लोग श्री अयोध्या धाम में बैठ कर के कर रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। आज चतुर्थ दिवस की कथा और श्री ठाकुर जी का मंगल प्रादुर्भाव कथा के मध्य में आज कृष्ण जन्मोत्सव का क्रम होना है और आज ही के दिन कितने सारे अवतार होंगे कथा में। वराह अवतार होगा, नृसिंह अवतार होगा, वामन अवतार होगा, रामावतार होगा। अब कई क्रम तो हम बोल नहीं पाएंगे, नहीं तो मत्स्यावतार होगा, कूर्मा अवतार होगा, मोहिनी अवतार होगा। केवल आज की कथा में सारे अवतार और फिर रामावतार और रामावतार के बाद कृष्णावतार, सब ठाकुर जी का आज प्राकट्य यहाँ कथा में हम लोग मनाएंगे। श्री अयोध्या धाम हमारे लिए अति पूजनीय वंदनीय तो सबके लिए है, लेकिन हमारे लिए अति अति पूजनीय, अति अति वंदनीय है, क्योंकि हमारा जन्म श्री अयोध्या जी की कृपा से ही हुआ है। और ये प्रसंग जो अवधवासी यहाँ बैठे हैं उनको ज़्यादा रोचक लगेगा। हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी, उन्होंने एक बार हमको बताया कि यहाँ बड़ी छावनी करके स्थान है और श्री बड़ी छावनी में शालिग्राम भगवान विराजते हैं, जिनको यहाँ के पूज्य महंत जी महाराज जो कभी बाहर नहीं निकलते, वहाँ से कभी कभी निकलते होंगे, वे हमारे पूज्य दादा गुरुदेव श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी से ही अध्ययन किए हैं, मतलब हमारे पिताजी के गुरु भाई हैं। तो वहाँ सनातन भगवान हैं, शालिग्राम भगवान का नाम श्री सनातन भगवान। एक बार मैंने दर्शन भी किया उनका। अब यो अभी समय मिलेगा तो जाऊंगा प्रणाम करने। तो वहाँ बड़ी छावनी में हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, उन्होंने 1 महीना तक भागवत की कथा कही थी। उस कथा में आज अयोध्या के वृंदावन के जितने भी शीर्ष संत हैं वो सब उस समय विद्यार्थी थे, वो सब उस कथा में कथा सुनने के लिए गुरुदेव की बैठते थे। उसी बीच में मलुक पीठ वाले महाराज जी भी विराजे थे। पूज्य पिताजी भी कहीं कथा थी, वहां से कुछ दिन के लिए आए थे। तो महाराज जी ने बताया कि विश्राम जब कथा का, मासिक कथा का हुआ, तो छावनी वाले महाराज जी पूज्य गुरु जी को बोले कि गुरु जी अब कथा विश्राम हुई है, दक्षिणा श्री सनातन भगवान से मांगिए, वही दक्षिणा देंगे। तो हमारे पिताजी महाराज के गुरुदेव ने श्री सनातन भगवान से 1 महीना की कथा कह के दक्षिणा मांगी कि हमारे ठाकुर जी महाराज की 3 लाली हैं, एक लाला हो जाए जो भागवत जी की सेवा करे।
जो भागवत जी की कथा करे, तो हे सनातन भगवान आप ऐसी कृपा करें। और महाराज जी बोले कि उसके ठीक 1 वर्ष बाद हम लोगों को खबर मिली, हम अयोध्या में थे, सब संतों को कि ठाकुर जी मतलब रामानुज गुरु जी के शिष्य ठाकुर जी के यहाँ लाला हुए हैं, मतलब हमारा जन्म हुआ। तो बोले हम सब लोगों ने श्री सनातन भगवान से ही कहा कि आपकी ही कृपा से हुए हैं। बोले फिर हम लोग सब सोचते थे कि ये बालक भागवत की सेवा की कामना से मांगा गया है। देखो एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, विष्णु आराधनार्थाय, नंद बाबा और यशोदा जी ने भी तीर्थ यात्रा करते हुए तीर्थ के देवताओं से पुत्र की याचना की, लेकिन पुत्र की याचना किस भावना से करते हैं, उस भावना पर वह पुत्र संसारी है कि भगवत भक्त है, ये निर्भर करता है। पुत्र की याचना इसलिए कर रहे हैं कि हमारी संपत्ति है, हमारा धन है, हमारा वैभव है, इसको कौन संभाले। पुत्र की याचना इसलिए कर रहे हैं कि हमारा वंश आगे कौन बढ़ावे। पुत्र की याचना इसलिए कर रहे हैं कि पुम नामक नरक से तारेगा अगर हमारा संस्कार करेगा तो वह पुत्र संसारी ही होगा। लेकिन पुत्र की याचना इसलिए कर रहे हैं कि हे नाथ, हमारे घर में ठाकुर सेवा होती है, हमारे घर में संत सेवा होती है, हमारे घर में वैष्णवों की सेवा होती है, हमारे बाद इस सेवा को कौन संभालेगा, उसके लिए हमको एक उत्तराधिकारी चाहिए। तो वो पुत्र फिर भगवत भक्त ही होगा। गौ ब्राह्मण संत वैष्णवों की सेवा की कामना से यदि संतान की कामना की जाए तो उसमें कोई दोष नहीं। नंद बाबा तीर्थ यात्रा करते हुए यही प्रार्थना करते थे कि मेरी 9 लाख गैया हैं, मैं चलो जाऊंगा तो 9 लाख गैया और उनके वंश की रक्षा कौन करेगो। मेरे घर में शालिग्राम भगवान हैं, उनकी रक्षा कौन करेगो। मेरे यहाँ ब्रजवासी संतन की ऐसी सेवा होवे, मेरे बाद वो सेवा कौन निभावेगो। तो हे तीर्थन के देवता, मुझको एक ऐसा सेवक दो, पुत्र नहीं, ऐसा सेवक दो जो मेरी सेवा का निर्वहन करे। गौ ब्राह्मण संतों की सेवा के लिए पुत्र की याचना की तो भगवान ही पुत्र बन के आए नंद बाबा के यहां। हम लोग याचना करते हैं, घर की याचना, गाड़ी की याचना, पुत्र की याचना, पुत्री की याचना, पत्नी की याचना, पति की याचना, वैभव की याचना, पर उस याचना के पीछे यदि विषय ही है तो वो याचना उचित नहीं। लेकिन उस याचना के पीछे भगवत भाव, घर बनाना है किसके लिए। हे नाथ, अब आप जहां विराजते हैं ये बहुत पुरानी कुटिया हो गई, एक नया भवन होना चाहिए जहां पर आप ठाठ से विराजो, इस भावना से घर की याचना। हे नाथ, यत्र तत्र सर्वत्र जाना होता है, आपके लिए उचित रथ होना चाहिए, डीजल वाला रथ हो जाए, गाड़ी की याचना। अपने लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए। और फिर वो यही हो कि वो ठाकुर जी का ही रहे वो वस्तु, उस पर अपनी इच्छा कभी हम थोपे ना। तो श्री अयोध्या जी की कृपा से ही आज ये शरीर मिला, ये बुद्धि मिली, मन मिला, व्रजवास मिला। तो ऐसी अयोध्या नगरी को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि यहीं की कृपा से ही हमको धराधाम पे आके सेवा करने का अवसर मिला है। आज हम रोज ही कहीं ना कहीं जाते हैं, हमारे सेवा समिति के सब लोग बहुत बढ़िया हैं। 3 घंटा 4 घंटा हम कथा सुनाते हैं, उसके बाद रात में और दिन में हम इनसे तो मिले ही नहीं पाते। अयोध्या में घूम घूम करके संतों के दर्शन कर रहे हैं। आज बाटी वाले महाराज जी के पास गए थे सुबह, और वहाँ बाटी वाले बाबा बाटी बनाते हैं। और कैसी बाटी बनाते हैं, बाटी सिद्ध करके उसको उबालते हैं, उबाल के फिर उसको सेकते हैं, अद्भुत बाटी। और उसमें हमारे यहाँ बाटी बनती है आलू की, यहाँ बाटी बनती है सत्तू की। यहाँ पर चित्रकूट में बुंदेलखंड में सत्तू की बाटी बनती, तो भीतर सत्तू पधरा के। और हम आपको क्या बताएं, सब जगह प्रसाद पाते हैं हम, लेकिन आज बाटी वाले महाराज जी के यहाँ का प्रसाद पा करके हम क्या बताएं, इतने वर्ष बाद इतना
इतना आनंदमय प्रसाद था कि हम बस आपको बता के चिढ़ा सकते हैं, खिला नहीं सकते। बहुत आनंद हुआ। ये हमारी भूल है कि हम चोरी चुपके चले जाते हैं, बता दें तो वहां इतनी भीड़ हो जाए, बाबा बेचारे क्या करें, लेकिन बहुत सुख मिला। श्री सरजू जी के तट पर कोई ऊपर कुछ नहीं है, बिल्कुल बस पेड़ के नीचे पूरी आश्रम है, वहीं छोटी छोटी कुटिया बनी है, उसमें संतजन रहते हैं और गौशाला है, गैया वहां विराज रही हैं। प्रेम से बाबा प्रसादी बनाते हैं, हनुमान जी का भोग लगाते, सबको पवाते हैं। मतलब आज ऐसा लगा कि भोजन में नमक, मिर्च, नींबू, मसाले ये कैसे हैं ये नहीं पता चला, पर हर कवल में ऐसा लगा मानो श्री सिया राम जी के अधर से आया है, इतना स्वादिष्ट। श्री सिया राम जी ने भोग लगा करके भेजा है। हमारे ब्रज के एक महात्मा हैं, वो कुछ भी प्रसाद देते हैं तो बोलते हैं पाके बताओ ठाकुर जी ने भोग लगाया कि नहीं लगाया। आपने अगर बोल दिया बहुत बढ़िया है, लगाया है भोग, तो कहेंगे ना। और यदि पाकर के आपने कुछ नहीं कहा, थोड़ी देर बस नेत्र बंद करके पाते रहे, तब कहेंगे हाँ ये ठाकुर जी ने भोग लगाया है, ठाकुर जी ने पाया। एक और बाबा हैं, देखो संतों को पता चल जाता है। एक व्रज के एक बाबा थे हमारे रसिका पागल बाबा, बहुत सुंदर भजन गाते थे। उनके शिष्य हैं चित्र विचित्र जी महाराज, वो भी अभी बहुत सुंदर सेवा करते हैं बिहारी जी की। तो उन्होंने एक बार एक प्रसंग सुनाया कि रसिका पागल बाबा, उन्होंने अपने किसी शिष्य को लड्डू दिए स्वयं अपने हाथ से बना के, और कहा जाओ बांके बिहारी जी मंदिर में जाके बिहारी जी को भोग लगा के ले आओ। शिष्य गया, जाकर के आया, लौट करके तो बाबा ने पूछी भोग लगा दिया? बोले हाँ। खोल के दिखा दिया, तुलसी पधराई हुई है। बाबा बोले भोग लगाया कि बस तुलसी डाल लाए हो? बोले नहीं भोग लगा के आए हैं। बोले लाओ इधर दो। बाबा ने थोड़ा सा प्रसाद तोड़ करके जैसे ही पाया ना, भोग नहीं लगा। और वो सेवक सोचे आपको मतलब मन में सोचे इनको कैसे पता कि अरे बाबा मैं भोग लगा के लाया हूं। बाबा थोड़े से हमारे हटीले थे, कान पकड़ा, बोले सांची सांची बता कहा करके आए हो, ये भोग नहीं लगाओ बिहारी जी को, सही सही बता। बाबा मैं मंदिर तो गया हो, पर इतनी भीड़ लग रही वहां पे, सब दूर खड़े है कि वहीं से ढक्कन खोल के यूं बिहारी जी को दिखाई दिया और तुलसी पधरा के लिए आया हूं। लेकिन उसने चरणों में प्रणाम करके कहा बाबा मुझे बस इतना बताओ आपको कैसे पता चला कि भोग नहीं लगा? तब बाबा बोले जो व्यक्ति नित्य ठाकुर जी का प्रसाद पाता है ना, तो जैसे हींग वाले को हींग का स्वाद आ जाता है, नमक वाले को नमक का स्वाद आता है, नींबू वाले को नींबू का स्वाद, जो नित्य ठाकुर जी का अधरामृत प्रसाद भोग पधरा के पाता है उसको पता चल ही जाता है, उसको ठाकुर जी के अधर का स्वाद आ जाता है। अगर नहीं आता तो वो समझ जाता है कि भोग नहीं लगा है। जगन्नाथ महाप्रभु के कितने लोगों ने दर्शन किए? जगन्नाथपुरी कितने लोग गए हैं? महाप्रसाद आज पा लीजिए, 10 साल बाद पा लीजिए, 20 साल पहले पा लीजिए, एक ही स्वाद रहेगा, बिल्कुल परिवर्तित नहीं हो सकता। हमारा नियम है, हम जगन्नाथपुरी में कथा करते हैं, कुछ नहीं पाते, केवल महाप्रसाद। मंदिर से ही महाप्रसाद दोपहर में और रात्रि में, बस और कुछ नहीं। रसोई बनती, लाल जी अगर जाते हैं गिरधर लाल जी तो उनकी रसोई होती है, नहीं तो हम महाप्रसाद ही पाते हैं। सुबह पालो, शाम को पालो, 7 दिन तक पालो, उतना ही नमक, उतना ही अनुपात, वैसी ही दाल, वैसे ही भात, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता। क्यों? उसमें स्वाद मसालों का नहीं है, ठाकुर जी के अधर का है। ठाकुर जी नित्य भोग लगाते हैं, उनके अधर का प्रसाद है। हमारे वृंदावन के राधारमण लाल जी की कुलिया प्रसादी पाओ, कितनी बार पालो आप। हम तो 29 वर्ष के होने को आए, 2 वर्ष की आयु से, 1-1.5-2 वर्ष की आयु से कुलिया प्रसाद पा रहे हैं राधारमण जी की, आज तक वही स्वाद है, बिल्कुल परिवर्तित नहीं हुआ। क्यों? वो खोवा नहीं है, वो रबड़ी नहीं है, वो दूध नहीं है, उसमें चीनी नहीं है, उसमें राधारमण जी का अधरामृत है, इसलिए एक सा ही स्वाद है।
अधरामृत का स्वाद होता है और वो उन्हीं को ही अनुभव में आता है जो 365 दिन सालों साल जीवन भर ठाकुर जी का प्रसाद ही पाते हैं, उनको अधरामृत का स्वाद आ जाता है। सत्य मानिएगा, जिसका नियम है प्रसाद पाने का, अगर उसको चलता फिरता कोई व्यक्ति कुछ दे भी जाता है, वो थोड़ा चाक के अनुभव कर लेता है कि इसका भोग नहीं लगा है, उसको पता चल जाता है। तो ठाकुर जी की अद्भुत लीलाएं हैं, अद्भुत कृपाएं हैं। ऐसे श्री अवध बिहारी लाल जी की हम पर कृपा है। आज यहाँ कथा करने आए हैं, सब संतों के दर्शन करने। शाम को जाते हैं, 1 बजे आते हैं, रात्रि यहाँ से उतरते ही चले जाते हैं, 1-1:30 बजे तक आते हैं और फिर सुबह उठते ही निकल जाते हैं। आज हमको 2-4 बहनें आके बोली समिति की, महाराज जी आप जल्दी आ जाए करो कथा में, आप 3 बजे का समय 3:30 तक आ। मैंने कि हम बाहर से डोल डाल के ही आते हैं 3:30 बजे तक, आज भी ऐसे आए। अब कोई प्रसाद पाके आवे, इतना अद्भुत प्रसाद पाके आवे, उसको नेक तो लगती है कि नेक तो लेट जाऊं मैं। हम लेट भी नहीं पाते हैं, हम आते आते वस्त्र बदलते हैं सीधा यहाँ आपकी सेवा में। और ये ऐसे ही होता है। आप धार्मिक स्थानों में कथा सुनेंगे तो हम पकड़ में नहीं आएंगे, हम क्योंकि रहते ही नहीं, हम डोलते ही रहते हैं। अब यही कथा कहीं शहर में हो कहीं, तो वहां हम निकलते नहीं है, केवल कथा करने जाएंगे और कहीं नहीं, बहुत कम कहीं जाना होता है। पर सबका मन, और यहां तो संतों के दर्शन है ना, उनका आमंत्रण, उनका निमंत्रण, 2 होते हैं, एक निमंत्रण होता है, एक आमंत्रण होता है। निमंत्रण का मतलब होता है कि आप आओ चाहे मत आओ, आपकी मर्जी, पर आमंत्रण में अगर नहीं आए तो दोष लगेगा। यहां तो आमंत्रण होता है, इसलिए जाना पड़ता है। लेकिन हमारी समिति के सब लोग इतने बढ़िया हैं, कोई बात नहीं महाराज जी आप खूब डोलो। आज हम पहली बार 4 दिनों में कितने लोगों से मिले, आज हमें पता चली ये हैं ये हैं ये हैं, सब अच्छा है। ये धाम है, ये तीर्थ है, यहां का सुख लेना बहुत। हम रोज रोज थोड़ी आ पाते हैं अयोध्या, आप भी रोज रोज नहीं आ पाते, इसका सुख लीजिए ना। राम जी के दर्शन एक ही बार करेंगे हम, लेकिन यहाँ के संतों के दर्शन बार बार करेंगे, क्योंकि राघव जी उनके चित्त में ही विराज रहे हैं, उनके हृदय में ही हैं। हम जन्मभूमि एक ही दिन गए हैं, लेकिन संतों के यहाँ खूब जा रहे हैं, डोल डोल के जा रहे हैं। आज भी खूब क्रम है, शाम को सब जगह दर्शन करने जाएंगे, तो ये आनंद है। स्थान का अपना महत्व होता है। इन स्थानों पर आकर के व्यवस्था की प्रधानता नहीं होनी चाहिए। व्यवस्था की प्रधानता दुबई में देखिएगा, व्यवस्था की प्रधानता गोवा में देखिएगा, मनाली में देखिए, कश्मीर में देखिए, बाहर विदेश की यात्रा पर गए वहां देखिए, पर धामों में आकर के तो व्यवस्था का त्याग कीजिए। ये तप की भूमि है, ये भजन की भूमि, ये व्यवस्था की भूमि नहीं है। हम मुश्किल से 3 से 4 घंटे से ज्यादा सो नहीं पा रहे हैं। कई लोग बोले भी आप थके थके लग रहे हो, हम लोग पहले से ही थके हैं और यहां फिर भागदौड़ जो हो रही है वो अलग। संसार के विषयों को भोगने से थकने से अच्छा है राम नाम बोल के थक लें, कथा करके थक जाएं, ठाकुर जी की सेवा करके थक जाएं, क्या बुराई है। आप लोग भी ऐसा ही रखो भाव। हमें तो समिति वालों पे भरोसा है कि ये सब बड़े अच्छे हैं, कोई ऐसी इनके मन में भावना ऐसी होगी नहीं, व्यवस्थाओं को लेकर के, विचारों को लेकर के सब अच्छे ही हैं, पर है तो धामों में नहीं होना चाहिए। यहां तो आप अगर 2 रोटी पाते हैं ना तो 1 रोटी पाइए, और 2 रोटी पाते हैं 3 पा रहे हैं तो धाम आपको स्वीकार नहीं करेगा। यहां तो रोटी भी 1 कम खाइए, 2 तकिया लगाते हैं तो 1 तकिया लगाइए, 16 पर एसी चलाते हैं तो 25 पर चलाइए, ठंडा पानी पीते हैं तो सादा पीजिए। मतलब अपनी व्यवस्थाओं को काटना है, तभी धाम निवास का फल प्राप्त होता है। यहां पर आकर के भी कोई अगर बहुत व्यवस्थित होने का प्रयास करे तो वो धाम निवासी नहीं है। अब ये तो अभी हम रोज कक्ष में ही स्नान कर रहे हैं, नहीं तो नियम ये होना चाहिए कि रोज हम सरजू जी जाएं, वहीं स्नान करें,
वहीं स्नान करके वहीं स्वरूप करके वहीं से ही निकल जाएं। लेकिन ये हम अभी थोड़े ज्यादा ही इतने नियम का पालन नहीं, तो नियम तो यही होना चाहिए कि सरजू जी बह रही हैं हरिद्वार में रह करके भी कोई अगर वॉशरूम में स्नान कर रहा है तो ये दुर्भाग्य है कि नहीं? गंगा जी बह रही हैं, वहां स्नान करो। हाँ, हमारे वृंदावन में यमुना जी का स्वरूप इतना अच्छा नहीं कि आप रोज स्नान कर सको, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन जहां पर स्वरूप सुंदर है, जहां पर व्यवस्थाएं उत्तम है, धाम है, तीर्थ है, वहां तो वहां का लाभ लीजिए, वहां का सुख लीजिए। और हम उसमें ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करते हैं। सरजू जी का स्नान हो, आहा बहुत सुंदर। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। शब्द क्या कहा जा रहा है? पड़े रहो। पड़ा, जो पड़े रहने का मतलब व्यवस्थित नहीं होता, अव्यवस्थित। नेक छाया मिल गई है, अरे शरीर जहां लेटा आधे में धूप पड़ी, बस मुंह पे छाया है, इतने में ही सो जाओ। भोजन करने को मोटे मोटे टिक्कर मिले हैं, घी लगाए नहीं लगाए पालो। जल पीने को सामान्य नल का ही पानी मिल रहा है, पी लीजिए। क्योंकि यहां अपने लिए जीने नहीं आए हैं हम, श्री राघव जी के लिए आए हैं, श्री राम जी के लिए आए हैं, हमारी श्री सियाजू के लिए आए हैं। जहां सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहां सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन हे जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। सुधर सोपान सो द्वार सुहावे, सुधर सोपान सो द्वार सुहावे, छटा मनोहर मोहे मन भावे, छटा मनोहर मोहे मन भावे। हाँ, छटा मनोहर मोरे मन भावे, छटा मनोहर मोरे मन भावे। जहाँ सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, सुंदर शोभा साजे जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे। और आवत जात संत जन दर्शन, आवत जात संत जन दर्शन, आवत जात संत जन दर्शन, आवत जात संत जन दर्शन। दर्शन करके सुजन मन हर्षण, दर्शन करके सुजन मन हर्षण, दर्शन करके सुजन मन हर्षण, दर्शन करके हाँ, देखत कली मल भागे पड़े रहो, देखत कल मल भागे। हे कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी
अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे। संग श्री जनक लली मन मोहे, संग श्री जनक लली मन मोहे। संग श्री जनक लली मन मोहे, संग श्री जनक लली मन मोहे। हे अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो, अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो। हे जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। अजी कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। श्री सिया राम रूप ही हारी, श्री सिया राम रूप ही हारी। लखी राजेश जाए बलिहारी, लखी राजेश जाए बलिहारी। हे श्री सिया राम रूप ही हारी, श्री सिया राम रूप हारी। लखी राजेश जाए बलिहारी, लखी राजेश जाए बलिहारी। हे कोटि काम लगी लाजे पड़े रहो, कोटि काम रत लाजे पड़े रहो। हे कोटि काम लगी लाजे पड़े रहो। कोट काम लगे लाजे आओ करताल बजा के, हे कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। हे जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े हे रहो। सिया राम सिया राम सिया राम कहिए, सिया राम सिया राम सिया राम कहिए। सिया राम सिया राम सिया राम कहिए, सिया राम सिया राम सिया राम कहिए। सिया राम सिया राम सिया राम कहिए, सिया राम सिया राम सिया राम कहिए। हे सिया राम सिया राम सिया राम कहिए, सिया राम सिया राम सिया राम कहिए। हे सिया राम सिया राम सिया राम कहिए, सिया राम सिया राम सिया राम कहिए। हे सिया राम सिया राम सिया राम कहिए, सिया राम सिया राम सिया राम कहिए। श्री सिया राम रूप ही हारी, श्री सिया राम रूप ही हारी। लखी राजेश जाए बलिहारी, लखी राजेश जाए बलिहारी। हे कोटि काम रति लाजे पड़े रहो, कोटि काम रति लाजे पड़े रहो। हाँ जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े। हे कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े। कल रात हम रंग महल गए थे, वहीं प्रसाद था और श्री रंग महल में अग्रदास जी के श्री सियाजू के भाव से जो शयन के पद हैं, इतना सुंदर पद, कल रात्रि वहाँ थोड़ी देर सेवा की और संभवतः कल या परसों
श्री जन्मभूमि में भी थोड़ी देर राघव जी को पद सुनाएंगे, कथा से जाते ही थोड़ी उनकी भी सेवा करेंगे। तो यही सब धाम का सुख है। धाम का सुख खाना पीना सोना हंसना बैठना ये नहीं है। धाम में तो जितना समय हो सके ठाकुर जी को देख के आओ, संतों को देख करके आओ, वहां भूमि को देख करके आओ। खावे पीवे आना हो तो फिर बंबई जाओ, फिर बड़े बड़े शहरों में जाओ, ये पर्यटन स्थलों पर जाओ। पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थलों में अंतर है। मैं बोलूं थोड़ी बात, बुरा नहीं मानना। आजकल धार्मिक स्थल पर्यटन बनते जा रहे हैं, वो पर्यटन के स्थान बनते जा रहे हैं। वो पर्यटन स्थल नहीं है, वो धार्मिक स्थल है। पर्यटन स्थल वो जहां शरीर को प्रधानता देकर के उसके सुख का विचार करके सामग्री देते हैं, और धार्मिक स्थल वो जहां शरीर का विचार ना करके आत्मा का विचार करके उसके सुख की सामग्री देते हैं, वो धार्मिक स्थल है। अब जैसे जैसे कलयुग आ रहा है, खैर विकास तो किया जा रहा है धार्मिक स्थलों का, लेकिन उनको पर्यटन बनाया जा रहा है। वो फिर शरीर के सुख के लिए हो जाएगा, आत्म सुख नहीं मिलेगा वहां पर। तो हमारी तरह आप भी व्यस्त रहिए। 4 दिन तो निकल गए, खा पी करके खूब उधम मचाए आपने, सोए हो खाए हो बैठे हो। अब बाकी के 3 दिन क्या करोगे? थोड़ा कम खाइए, डोलिए, यहाँ संतों के दर्शन कीजिए। आज हम एक गए आए हैं, क्या कल तो आए थे बाबा सिया बाबा, सियाजू बाबा। आज उनकी कुंज में गए, छोटी सी कुंज। अब मैं वर्णन कर नहीं सकता, शब्द नहीं है उस कुंज के वर्णन के। श्री सियाजू की भोग की कुंज अलग है, श्रृंगार की कुंज अलग है, नौका विहार की कुंज अलग। भैया बता रहे थे, बोले जब बाबा पे कुटिया नहीं थी तो बक्सा में ही जल डाल के उसमें ही नौका विहार कराते थे सियाजू को। ऐसी सुंदर कुंज बाबा की सरजू जी के तट पर। ये कहाँ मिलेंगे ऐसे संतों के दर्शन? आपको जाइए, दर्शन करके आए। और सुनिए, ये मेरे और आपके जीवित समय तक ही ऐसे संतों के दर्शन हैं, क्योंकि अब अगली पीढ़ी संतों के दर्शन नहीं कर पाएगी। संत बचेंगे ही नहीं, संत हैं ही नहीं। इसलिए भैया अयोध्या में आए हैं, थोड़ा व्यस्त रहिए संतों के पास, खा पी करके मस्त मत रहिए। यहाँ पर श्री राघव जी के पास जाइए, ठाकुर के सब प्रिय संतों के दर्शन करने जाइए। आज कथा का क्रम बढ़ाएं आगे, और नंदोत्सव तक की कथा में पहुंचेंगे। जो कल हम लोगों ने श्रवण किया कि भागवत की रचना की वेदव्यास जी महाराज ने। पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे हमारी प्रार्थना, या तो बैठ जाएं, खड़े होकर कथा नहीं श्रवण करनी चाहिए, और जगह नहीं हो तो बस आंख बंद करके बैठ जाओ, स्वर सुन लीजिए, सुनते सुनते कथा सुन लीजिए। सब लोग विराजो। भागवत की रचना हुई, और रचना के पश्चात श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी को भागवत जी का ज्ञान दिया। श्री शुकाचार्य जी ने यही भागवत का ज्ञान, यही भागवत का रस परीक्षित जी को प्रदान किया। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन है, इनके बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताइए, और इन्हें 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, कृपा करके आप हमें इसके बारे में थोड़ा विस्तार सुनाइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित की कथा सुनना कोई आवश्यक तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वक्षे कृष्ण कथोदयम, परीक्षित की कथा से कृष्ण कथा का उदय होगा, इसलिए मैं कहूंगा। देखो एक बहुत समझने वाली बात, चर्चा का विषय वो होना चाहिए जिसका कंक्लूजन ठाकुर जी की बात पे आके रुके। हम लोगों की चर्चा का विषय क्या होता है, जिसमें किसी की निंदा हो, किसी की स्तुति हो, किसी का बुरा कहा गया हो, किसी का भला कहा गया हो, और ऐसी ऐसी बातों को करने में हमारी रुचि ज्यादा रहती है। लेकिन शास्त्र क्या करते हैं, भगवत भक्तों को ऐसी चर्चा करनी चाहिए जिसमें घुमा फिरा के ठाकुर जी की बात आवे।
आप संतों के पास जाएंगे, वहां आपको संसारी चर्चा करने को नहीं मिलेगी, वहां वो ठाकुर जी की ही चर्चा आपको सुनाएंगे। ऐसी ही चर्चाएं होनी चाहिए। अब यहां पर कितनी अच्छी बात श्री सूत जी कह रहे हैं कि परीक्षित की कथा सुनना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसकी कथा से कृष्ण कथा प्रकट हो जाएगी, इसलिए मैं सुनाऊंगा। और यहां महाभारत के अंतिम पड़ाव का दर्शन करा रहे हैं सूत जी महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विग्धगदा विमर्श भृगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सब लोग ध्यान से सुनो। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। केवल दो लोगों के मध्य में युद्ध चल रहा है, भीम और दुर्योधन। भीम बार बार अपनी गदा का प्रहार करता है, लेकिन दुर्योधन पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। सब लोग कथा जानते हैं, क्योंकि उसका संपूर्ण अंग गांधारी ने कृपा करके लोहे का बना दिया है, केवल जंघा रह गई है। बार बार प्रहार करने पर भी जब दुर्योधन का कोई बाल बांका नहीं हुआ, तो भीम ने ठाकुर जी की ओर देखा। तब ठाकुर जी ने कोई संकेत ना करते हुए केवल ऐसे इशारा किया, मानो अपनी जंघा पर हाथ फेर करके उसको इशारा किया, जंघा पे मारो। जंघा पर जैसे ही गदा का प्रहार हुआ, जंघा टूटी और दुर्योधन गिर पड़ा, उठ नहीं पाया, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। तुरंत घोषणा हो गई कि भाई अब महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष में कोई नहीं बचा है, पांडवों की विजय हुई। जैसे ही पांडवों की विजय हुई, अब देखो एक बात, भगवान जब लीला करते हैं तो आकाश मार्ग से समस्त देवता भगवान की लीला का अवलोकन दर्शन करते हैं और कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और ठाकुर जी उसमें कुछ विशेष करें, उसकी वो प्रतीक्षा करते हैं कि अब ठाकुर जी क्या करेंगे। जैसे ही महाभारत का युद्ध विजय हुए पांडव, तो देवताओं ने मन में विचार किया कि महाभारत का युद्ध जीत गए, लेकिन मेन कैरेक्टर हमारे श्री ठाकुर जी ने तो कुछ किया ही नहीं। अरे इतनी आसानी से विजयता परोसनी नहीं चाहिए थाली में, कुछ तो ठाकुर जी की लीला देखने को मिले। देवताओं ने नारद जी से कहा, नारद जी आप कुछ करो। और श्री नारद जी महाराज बोले, अभी जाता हूं। दौड़ करके गए हिमालय पर। श्री बलराम जी महाराज तपस्या कर रहे थे, वो महाभारत युद्ध में नहीं आए थे। क्यों? बलराम जी ने कहा, एक तरफ मेरा शिष्य है दुर्योधन और दूसरी तरफ मेरा भाई है कृष्ण, मैं किस पक्ष में जाऊं? भाई का साथ दूंगा तो गुरु शिष्य के विद्रोह में कैसे खड़ा हो, और यदि शिष्य का साथ दूंगा तो अपने भाई से युद्ध कैसे करूं? तो श्री बलराम जी महाराज युद्ध में थे ही नहीं, चले गए वहां से। नारद जी महाराज ने जाकर के श्री बलराम जी महाराज की तपस्या के मध्य में प्रणाम किया। बलराम जी ने तुरंत नारद जी को जैसे ही देखा, तुरंत पहली बात ही पूछी, महाभारत युद्ध में क्या चल रहा है ये बताओ। नारद जी महाराज बोले, अब क्या बताऊं महाराज, छोड़ो उसकी बात मत करो। बोले नहीं नहीं नहीं, बताओ हमें क्या चल रहा है। अरे रहने दीजिए ना, क्या करेंगे सुन के, छोड़िए। बोले नहीं नहीं नहीं, बताओ ना क्या हो रहा है। नारद जी महाराज बोले, क्या बताएं, आपके भाई श्री कृष्ण के होते हुए अधर्म हो, ये हमने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ। हम लोगों की तो श्रद्धा खत्म हो गई। बलराम जी बोले, क्या हुआ? बोले, धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करना मना है, और दुर्योधन
दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके भीम ने युद्ध को जीत लिया। और आपको जान के आश्चर्य होगी, किसने आज्ञा दी? कृष्ण ने। नाभि से नीचे जांग पर प्रहार करवा करके युद्ध जितवा दिया पांडवों को। क्या बताएं, इतना अधर्म हुआ वहां। तो बलराम जी महाराज ने जैसे ही ये बात सुनी, मेरे शिष्य दुर्योधन की जंघा पर प्रहार, अधर्म किया। हल मूसल लेकर के माला झोली पकड़ा दी। नारद जी को बाद में करूंगा तपस्या, पहले जाके वहां देख के आऊं, निर्णय करके आऊं। हल मूसल लेकर के पहुंच गए। यहां पांडव सब विजय का आनंद कर रहे थे, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, हमारी विजय हुई। इतने में ही पृथ्वी हिलने लगी, आकाश में बादल गरजने लगे। अर्जुन ने कहा, ये प्रलय जैसी स्थिति क्यों बन रही है? ये पृथ्वी कंपायमान भूकंप जैसा क्यों आ रहा है? सब ने ठाकुर जी से प्रार्थना करी, कोई अनर्थ तो नहीं हो रहा? बोले कि नहीं नहीं, ये जरूर शेषनाग थोड़े कोपायमान हुए हैं, क्योंकि शेषनाग के सिर पर पृथ्वी सरसों के तिल के बीज के समान है, सरसों के समान है, और वही शेषनाग ही बलराम है। ठाकुर जी बोले तो बलराम जी कोपित हो रहे हैं। तभी देखा कि श्री बलराम जी महाराज हल मूसल लेकर के युद्ध मैदान में आ गए और दूर से ही भीम को ललकारने लगे। तूने मेरे शिष्य की जंघा पर प्रहार किया, नाभि से नीचे प्रहार किया, धर्म युद्ध में जो 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 अधिकार में नहीं था वो तूने किया। अब तू जीवित नहीं बचेगा। भीम को मारने के लिए बलराम जी महाराज जब दौड़े, भीम ने भगवान के चरण पकड़े, बोले प्रभु रक्षा करो। ठाकुर जी बोले मैं देखता हूं। दौड़ते हुए बलराम जी आ रहे थे, इतने में भीम को पीछे करके ठाकुर जी आगे आ गए और श्री बलराम जी महाराज के चरणों में दंडवत साष्टांग प्रणाम करने लगे। किसी को साष्टांग करते देख व्यक्ति का स्वभाव है कि वो झुक जाता है, उसको उठाने लगता है। और वही साष्टांग की मुद्रा में जब ठाकुर जी लेटे तो श्री बलराम जी महाराज का क्रोध रोध तो सब धरा रहा, हल मूसल दूर फेंके, दौड़ गए। अरे मेरो लाला, तू ऐसे प्रणाम का करे? अरे उठ जा, गले लग जा, हृदय से लगा लिया। अरे कन्हैया, बड़े दिनान बाद मिलो है, मेरे हृदय ते लग जा। लाला तू ऐसे काय को प्रणाम कर रहे हो? अरे नहीं भैया, आप आए हैं, मैं प्रणाम नहीं करूं। थोड़ी देर तक हृदय से लगाए रखे। बलराम जी के जब नेत्र खुले, फिर से जब भीम दिखा ठाकुर जी को, फिर लाला तूने कितकू आ, पहले या से मिलके आऊं मैं। भीम की ओर जब जाने लगे तब ठाकुर जी ने हाथ पकड़ दिया। बोले आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? भीम को मारने की रट क्यों लगा रखी है आपने, मैं जान सकता हूं? बलराम जी महाराज बोले लाला, तेरे अंदर दया होगी, तेरे अंदर प्रेम होएगा, पर धर्म विरोधीन को मैं नहीं देख पाऊं। यानी धर्म विरुद्ध कार्य कियो है। महाभारत युद्ध में जंघा पर प्रहार कियो, नाभि से नीचे प्रहार कियो, मैं याकू दंड दूंगो? भगवान श्री कृष्ण बंधुओं, एक होता है कि किसी बात को देख करके आप उत्तर देना चाहते हैं, पर कभी कभी रुका कीजिए, सही समय की प्रतीक्षा किया कीजिए, तब उत्तर दिया कीजिए। ये कृष्ण से सीखिए। हमेशा उत्तर देने के लिए आतुर मत बैठा रहिए। कोई कुछ कर रहा है, मैं जाके इसको टोक दूं, मैं जाके इसको बता दूं, मैं यहां पर जाके बोल दूं। आपकी वाणी की गरिमा होनी चाहिए। आप बार बार पे किसी को टोकते रहोगे ना, आपकी वाणी की वैल्यू खत्म हो जाती है। ठाकुर जी हमेशा हर किसी को नहीं टोकते, समय आने पर बिल्कुल मौसम देख करके ठाकुर जी उत्तर देते हैं। जैसे ही बलराम जी ने कहा इसने धर्म विरुद्ध कार्य किया है, इसने नाभि से नीचे प्रहार किया, मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं धर्म विरोधियों को देख नहीं सकता। भगवान ने तुरंत हाथ पकड़ के बलराम जी से कहा, अच्छा आपको धर्म विरुद्ध कार्य देखने में, अगर पता चल जाए कि कोई धर्म विरुद्ध कर रहा है तो आपको क्रोध आ जाता है? बोले हाँ। भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, क्यों नहीं गए आप? यही दुर्योधन जिसके लिए आप हलमूसल उठा करके आ गए भीम को मारने के लिए, वही दुशासन,
जो खींच रहा था हमारी बहन द्रौपदी के वस्त्रों को, और भरी सभा में सब बड़े बुजुर्गों के सामने उसको निर्वस्त्र कर रहे थे, क्यों नहीं गए उस दिन आप? आपके हल मूसल का बल उस दिन कहां चला गया था भैया? कहते हैं आपके धर्म विरोधियों को देखने, क्या आपको खबर नहीं पड़ी थी द्वारिका में कि क्या कर रहे हैं यहां पांडव, क्या कर रहे हैं यहां कौरव? आपको पता था कि दुर्योधन दुशासन द्रौपदी के साथ दुष्कर्म करने, लेकिन आप नहीं उठे। और आज जब आप दुर्योधन की रक्षार्थ दौड़े चले आए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे धर्म की रक्षा नहीं दिख रही है, शिष्य के प्रति मोह दिखाई दे रहा है। ऐसे उत्तर देते हैं ठाकुर जी समय आने पर। बलराम जी का तो सारा क्रोध ठंडा पड़ गया। लाला तू ऐसे मत कहवे, मुंह को बड़ी ग्लानी है रे। बोले ग्लानी होनी चाहिए भैया। आज ये पूरा महाभारत युद्ध केवल द्रौपदी के सम्मान के लिए हुआ। मुझे दुर्योधन नहीं दिखाई देता कि मेरी काकी का बेटा है, मुझे दुशासन नहीं दिखाई देता कि ये मेरे संबंधी हैं। मुझे केवल और केवल इनके रूप में एक नारी का असम्मान करने वाले लोग दिखाई दे रहे थे। भरी सभा में निर्वस्त्र महिला को करने की प्रतिक्रिया करने वाले लोग दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने युद्ध कराया और उनका पक्ष किया, उनका संग किया, जो सदा मेरे अधीन रहते हैं, जो सदा पाप करने से भागते हैं, पाप नहीं करते। मार दीजिए आप भीम को, लेकिन दुशासन को ना मारने का दंड आपको मिलेगा। बलराम जी महाराज तो लाला, आज लाला छोटो भैया नहीं बड़ो भैया जैसे, आज ऐसा लगा मानो बलराम जी लक्ष्मण और श्री कृष्ण राम। बलराम जी महाराज हाथ जोड़ के बोले, लाला तू आज मुझको स्पष्ट कर दे, धर्म विरोधीन के साथ कहा करना चाहिए और कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, मुझको बता दे। ठाकुर जी उत्तर देते हुए कहते हैं, भैया सत्य बोलना धर्म है, असत्य बोलना अधर्म है, लेकिन कई बार कई स्थानों पर असत्य बोलना ही धर्म होता है। कोई कसाई गैया को काटने के लिए जा रहा हो और गैया आपके सामने से दौड़ के चली गई हो, कसाई आके आपसे पूछे कि आपने गाय को देखा, आपने उसके हाथ में गरसा देखी, आपको पता है कि ये काट देगा, उस समय आप सत्य बोलोगे कि असत्य बोलोगे? असत्य बोलोगे। और हमारे यहां कहते हैं सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। लेकिन भैया कई बार असत्य में ही धर्म होता है, इसलिए इसका विचार, इसकी योग्यता कैसे पता चलेगी? बोले जितना संतों का संग करोगे, जितना सत्संग करोगे, जितना कथा वार्ताएं सुनोगे, जितना मेरी लीलाओं का अनुसंधान करोगे, उससे बुद्धि में ये विवेक उत्पन्न हो जाएगा कि कहां सत्य है, कहां असत्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। अब जैसे हम सब संत जन लोग, हम वक्तागण लोग जब आपस में मिलते हैं ना, तो हमारी एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे वो आएंगे, अरे भैया आपने प्रसाद पाया कि नहीं? अब यहां पाया तो नहीं है, लेकिन यहां ये नहीं कहा जाता कि नहीं हमको भूख नहीं है या हमने खाया नहीं। हम क्या बोलेंगे? आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जब तक आप नहीं आओगे कैसे पालेंगे? अब यहां पर है तो वो असत्य है, लेकिन प्रेम में बोला जाता है। आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, आप नहीं आएंगे तब तक हम कैसे पालेंगे? तो ये व्यवहार का, उसको प्रिय, हमारे यहां कहते हैं सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, लेकिन प्रियम ब्रूयात, प्रिय सत्य बोलो। तो धर्म के बहुत रूप हैं, कहां क्या उचित है, क्या अनुचित है, इन सब का विवेक होना बहुत बड़ी बात है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम।
अच्छा, हमारे श्री अयोध्या धाम के परम पूजनीय पूज्य महाराज श्री श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री डॉक्टर स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज, वे तो अभी किसी कार्यक्रम में अयोध्या से बाहर हैं, पर आज उनके अनुज भ्राता पधारे हैं। उनको बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत स्वागत। महाराज जी की 2 बार वाल्मीकि रामायण कथा हमारी कुटिया पे हो चुकी वृंदावन में, और जब भी अयोध्या आते हैं महाराज जी का खूब स्नेह प्रेम प्राप्त होता है। आज उन्हीं के प्रतिनिधि स्वरूप में उनके भ्राता पधारे हैं, उनको बहुत बहुत वंदन। तो हम नियम, क्रम और धर्म, इन विचारों पर चर्चा कर रहे हैं। कई बार अनुकूलता, प्रतिकूलता और व्यवस्था देख करके धर्म का आकलन किया जाता है, और वो करना सिखाता है सत्संग। जितना सत्संग करें उससे पता चलता है कि कहां कैसे क्या करना है। एक राजा की पुत्री थी, उसका नाम था वैराग्यवती। क्या नाम था उसका? नाम वैराग्यवती इसलिए था कि वो जन्म के बाद जब से उसने बोलना शुरू किया, वो वैराग्य की ही बातें करती थी। दुनिया के लोग कहते कि ये खिलौना कितना अच्छा है, देखो देखो लाली ये खिलौना कितना अच्छा है, और वो बोलने लगी है थोड़ा थोड़ा, बाल्यपन में ही बोलती है। हमारा शरीर भी तो खिलौना है, जैसे ये खिलौना टूट जाएगा एक दिन हम भी टूट जाएंगे। जैसे इस खिलौने में चाबी भरते हैं तो ये चलता है, हमारी भी चाबी है। पिताजी आपकी कुछ वर्षों की चाबी बची है, थोड़ा भजन कर लो। पिता देख करके घबरा जाए, 2.5 साल की बच्ची क्या वैराग्य की बातें करती है। कोई पुष्प ला करके देता, देखो ये पुष्प कितना सुंदर है, और वो वैराग्यवती उस पुष्प को देख करके कहती क्या सुंदर है, थोड़ी देर रुकने दो, थोड़ी देर बाद पतझड़ जैसा हो जाएगा, सूख जाएगा, पत्ते बिखर जाएंगे। हम सब भी ऐसे ही हैं। जैसे फूल डाल पर होता है, परम सुंदर लगता है, डाल से टूटने के बाद धीरे 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 बिखरने लगता है। हम सब भी ऐसे हैं। जब तक राम जी की सन्निधि में तब तक सुंदर लग रहे हैं, जिस दिन बिखर जाएंगे, दूर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। बच्चे दूर भागते थे, रिश्तेदार दूर भागते थे। परिवार में नव दंपतियों का ब्याह हुआ, दोनों पति पत्नी प्रणाम करने के लिए जब आए तो वैराग्यवती के पिताजी राजा थे, उनको प्रणाम करने लगे। वैराग्यवती से बोले हमारा ब्याह हुआ है, तुम भी कुछ अच्छा भाव सुना दो। वैराग्यवती बोली सुन पाओगी? बोले क्या बात है, बोलो। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं। जिस प्रियतम से तुम इतना प्रेम करती हो, जिससे 7 फेरे लेकर के आई हो, एक दिन ये पधार जाएगा, और इसके मरने के बाद इसका शव जब देखोगी तो उससे भी डर लगेगा तुमको। अरे मृत्यु के बाद यदि पति कहीं किसी झाड़ पेड़ के ऊपर अगर बैठा दिखाई भी दे दिया तो डर के मारे उसके नीचे से नहीं जाओगी तुम, और अपने आप को प्रियतमा कह रही हो। मन पंछी उड़ जाई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबई पात झड़ जाई हैं। नव दंपति बेचारे देख करके भागे वहां से, रोने लगे, ये कैसी बातें बोलती है। पिता ने कहा बहुत हो गया, तो एक काम कर, बाहर कुटिया बनवा देते हैं, तू महल के बाहर रहा कर। बोली पिताजी इससे बड़ा सुख तो कुछ है ही नहीं। मैं तो चाहती हूं कि मैं तो युवा अवस्था में महल छोड़ रही हूं, आपको तो कब का चला जाना चाहिए था वन में जाके भजन करना चाहिए था। अच्छा है मैं तो युवा में ही चली जाऊंगी बाहर, लेकिन आप भी प्रतीक्षा करो कब जाओगे। ऐसी बातें करती थी। महल के बाहर पिता ने अच्छी व्यवस्था करके कुटिया बना दी, उसमें वैराग्यवती रहती थी, अपने ठाकुर जी की सेवा करती थी। एक दिन एक चोर आया, गांव में चोरी करता 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 वैराग्यवती के घर पहुंच गया। खिड़की पर जाकर के देख रहा था अंदर क्या चल रहा है। वैराग्यवती अपने ठाकुर जी को शयन करा रही थी, और शयन कराते कराते बोल रही थी, हे नाथ
मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, संसार के किसी विषय में मेरा मन नहीं है, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मुझे कुछ नहीं भाता, मुझे केवल आप भाते हैं। लेकिन मैंने सुना है बिना गुरु की कृपा के आप नहीं मिलोगे, कृपा करके आप ही किसी गुरु को मेरे जीवन में भेज दो। चोर ने बाहर खड़े खड़े सुन लिया, बोले ओहो, इसको गुरु की इच्छा है, हमको चेला की इच्छा है, हम ही गुरु बन जाते हैं। और वो चोर ही थोड़ा तिलक चंदन लगा करके और गले में माला वाला पहन करके थोड़ा स्वरूप अपना सुधार करके और तुरंत वैराग्यवती के द्वार पर पहुंच गया। अरे कोई है? यहां ब्राह्मण देव को बहुत जोर की प्यास लगी, सब इधर देखो, कथा सुनो। ब्राह्मण देव को बहुत जोर की प्यास लगी, कोई जल पिलाएगा? अरे कोई है? इतने में वैराग्यवती देखा कि कोई संत महात्मा साधु बाहर जल मांग रहे हैं, तुरंत ठाकुर जी की प्रसादी जल लेकर के दौड़ी, जय हो महापुरुष, आप प्यासे हैं, विराज जाइए, जल पान कीजिए। चोर बोला, अरे बालिका, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं अपने नियम के कारण मुझे लगता है किसी दिन प्राण त्याग दूंगा। ऐसा क्या नियम है आपका? मेरा नियम है कि मैं अपने शिष्यों के हाथ से ही जल पीता हूं और शिष्यों के हाथ का ही बना प्रसाद पाता हूं। प्यास तो मुझे बहुत दिनों की लगी है, लेकिन मेरा शिष्य कोई मिल ही नहीं रहा है। वैराग्यवती तुरंत नेत्र बंद करके बोली, ओहो, मैं अभी ठाकुर जी से कह रही थी कि कोई गुरु भेज दो मेरे जीवन में जो आपसे मिलाए। मुझे लगता है ठाकुर जी ने ही गुरु भेजे हैं जो शिष्य की तलाश कर रहे हैं। वैराग्यवती ने कहा, मैं योग्य तो नहीं हूं, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, मैं आपकी शिष्या बन जाऊंगी और फिर आप मेरे हाथ का जल पी लीजिएगा। हाँ लाली, ये तो बढ़िया। अब उसको कुछ नाम मंत्र आते होंगे ठाकुर जी के, नाम याद होगा, कान में नाम बोल दिया, तिलक लगा दिया, गले में कंठी पहना दी, अब तुम मेरी शिष्या होगी, जल पान किया। गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा। अब देखो यहां पर गुरु छलिया है, लेकिन शिष्य के चित्त में पूर्ण विश्वास है कि ये मेरे गुरु हैं। मुझे आज्ञा कीजिए ना, मुझे राघव जी कैसे मिलेंगे? बोले राघव जी से मिलना है? बोले हाँ, तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है, जितना सामान है, सब लेकर के चलो। आश्रम में एक बहुत सुंदर उत्सव करना है हमें, उस उत्सव में हमें जरूरत पड़ेगी, सब ले जाकर के गुरु जी के आश्रम में लगा दो, राघव जी तुमको मिलेंगे। बोले गुरुदेव मुझ पर संपत्ति तो ज्यादा नहीं, पर ठाकुर जी के सोने के बर्तन और कुछ आदि हैं, ले चलो, ले चलो, सबको ले चलो, ठाकुर जी को भी ले चलो। वैराग्यवती ने तो झटपट सब सामग्री रखी। गुरु के वचन अटल कर मानो, मेरे गुरुदेव कह रहे हैं राघव जी ऐसे ही मिलेंगे। सब सामान इकट्ठा कर लिया, ले जाने लगी। गुरुदेव बोले, अरे तुम इतना भार कैसे उठाओगी, लाओ थोड़ा मुझे दे दो। नहीं नहीं गुरुदेव मैं उठा लूंगी, ठाकुर जी वाला तुम रख लो, ठाकुर जी अपनी को, बाकी सामग्री मुझे दो, मैं लेके चलता। लेके चल रही है, अपने गुरुदेव का मुख भी नहीं देख रही, केवल चरण देख रही, कितने कोमल चरण हैं इनके, कितने मधुर मेरे गुरुदेव हैं। वो चोर हैं वो। चलते 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 एक रास्ते में कहीं पहुंचे। गुरुदेव ने कहा, हमारी दीक्षा की एक परंपरा है, वो तो हम करना भूल ही गए। बोले क्या? बोले इस पेड़ के पास खड़ी हो जाओ। वैराग्यवती खड़ी हो गई, उसको रस्सी से बांध दिया वैराग्यवती को और कहा, ये सामान सब हम ले जा रहे हैं, आश्रम पर रख के आते हैं, जब तक हम आश्रम जाएंगे और लौट के आएंगे ध्यान रखना, हमारे आने के बाद ही ठाकुर जी तुमको मिलेंगे, जब तक मैं ना आऊं यहां से जाना नहीं। ये हमारी दीक्षा की एक परंपरा है, ये तब तुमको करना पड़ेगा। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप जाइए। सब सामान सट्टा लेकर के चोर महाराज तो वहां से भाग गए, उसको बांध के चले गए। क्योंकि अगर संग लेके जाऊंगा तो सब जानता है नगर कि वैराग्यवती राजा की पुत्री है, ये कहां चोर लेकर के घूम रहा है, मेरे सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तो वहीं बांध के भाग गए। खड़ी खड़ी वहीं पर ही प्रतीक्षा कर रही है, मेरे गुरुदेव आ रहे होंगे। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गए, 4-5 दिन निकल गए। वहां 5 दिन के अंदर राजा को पता चला कि बाहर जो वैराग्यवती की कुटिया थी उसमें वैराग्यवती है नहीं।
अंदर जाके देखा तो सब सामान वहां से गायब, ठाकुर जी गायब। राजा बोले क्या हुआ, कहां चली गई? अपनी पूरी सेना लगा दी ढूंढने के लिए। एक सेना की टोली ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर गई, वहां उनको वैराग्यवती मिल गई, आंख बंद करके प्रसन्न मुद्रा में गुरुदेव की प्रतीक्षा कर रही है। सैनिकों ने जाकर के जैसे ही राजा को बताया, राजा आए, आकर के देखा वैराग्यवती, आंख खोलकर, पिताजी मेरे पास मत आना, मुझे खोलिएगा नहीं, और आप लोग क्यों आ गए यहां पर? मैं ठाकुर जी से मिलने वाली हूं, जाइए ना यहां से। अरे क्या कर रही है? मेरे गुरुदेव मुझे यहां बांध के गए हैं, वो कह के गए हैं कि ये दीक्षा की परंपरा है, ठाकुर जी आएंगे, मेरे गुरुदेव आएंगे तब तक मैं हिलूंगी नहीं यहां से। राजा रोते रोते बेचारे किसी अन्य शिष्य गुरु के पास गए, उन्होंने समझाया, वैराग्यवती नहीं मानी। एक दिन नारद जी महाराज उस नगर में भ्रमण करते हुए आए। राजा ने नारद जी से कहा, नारद जी महाराज वीणा लेकर के आ गए। बोले देवी मैं भक्तराज नारद हूं, तुम्हारे गुरु जो हैं वो साक्षात चोर हैं। वैराग्यवती बोली चोर होंगे आपके गुरुदेव, मेरे गुरुदेव के बारे में गलत सलत मत बोलिए, मेरे गुरुदेव आएंगे, ठाकुर जी से मिलाएंगे। नारद जी बोले इतना विश्वास, अगर मैं महादेव से बुलवा दूं तो? राजा बोला आप बुला दो, महादेव आ जाएं, थोड़ा वो बोल दें तो ये मान जाएगी। कैलाश पर जाके महादेव को सब बात बताई। बोले चोर गुरु बना लिए हैं, वो बांध के चले गए और शिष्या उन्हीं की प्रतीक्षा में खड़ी है। महादेव आप जाके बोल दो कि वो गुरु नहीं है, चोर है। देव आदिदेव महादेव नंदी पर विराजमान होके त्रिपुंड धारण करके त्रिशूल लेकर के वैराग्यवती के सामने आ गए। दूर से प्रणाम किया, जय हो महादेव, आपके दर्शन हो गए। लाली वो जो तुम्हारे गुरु हैं वो गुरु नहीं है, वो चोर हैं, वो नामी चोर हैं। उनका नाम बता दिया, बोले आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध चोर हैं। वैराग्यवती बोली महादेव आप चाहे जो बोल लीजिए, मैं अपने गुरुदेव पर अविश्वास नहीं करूंगी। राजा बोला आपकी बात भी नहीं मान रही, इनकी भी नहीं मान रही, क्या पता दुर्गा मैया की मान ले, उनको बुला लाओ, आप पार्वती जी को ले आओ। पार्वती जी आ गई, उन्होंने कह दिया, तब भी नहीं माने। अंत तो गत्वा बचे नारायण, नारायण प्रकट हो गए शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। वैराग्यवती ने दूर से प्रणाम किया, दंडवत किया, ठाकुर जी की रूप झांकी देख करके खूब बलैया ली, नेत्रों से रोने लगी, मेरे नाथ मुझे मिल गए आज। ठाकुर जी ने कहा हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारी निष्ठा से, लेकिन हम तुमको बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जो गुरु हैं वो चोर हैं, वो उचित गुरु नहीं है। वैराग्यवती बोली आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा फल मिला कि मुझे साक्षात नारायण दिख गए, लेकिन माफ करिएगा प्रभु, मेरे गुरु तो सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे कौन से गुरु होंगे जो 7 दिन के लिए शिष्या को बांध के गए, महादेव नारद जी नारायण सब प्रकट हो गए हैं सामने आकर के दर्शन दे रहे हैं। ये मेरे गुरु की कृपा नहीं है तो क्या है? आप उनको चोर कैसे कह सकते हो? अरे दुनिया के बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े गुरु बैठे हैं, अपने शिष्यों को दीक्षा देते हैं, वर्षों वर्ष निकल जाते हैं, ठाकुर जी की झांकी नहीं दिखती। एक सप्ताह में सारे देवता मेरे सामने आकर के खड़े हो गए, ये मेरे गुरु की कृपा नहीं है? ठाकुर जी महादेव को देखे, महादेव नारद जी को देखे, बोले भैया प्रणाम है इसको। तो बोले अब दर्शन हो गए, अब तो जाओ तुम अपने। ना, मेरे गुरुदेव जब तक आके मुझे नहीं खोलेंगे मैं नहीं जाऊंगी। भगवान बोले मैं प्रकट हो गया हूं तुम्हारे सामने, अब तो मान जाओ। नहीं, मेरे गुरुदेव। ठाकुर जी महादेव को संग लेकर के बोले इसके गुरु को पकड़ के लाते हैं। गुरुदेव 5-6 गांव दूर कहीं पर डकैती डाल रहे थे। ठाकुर जी पहुंचे, रात्रि का समय, घर में घुस रहे थे, मुंह पर कपड़ा बड़ा बांध के। पीछे से ठाकुर जी ने कहा, सुनो। पीछे मुड़ के देखा तो शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी। भगवान आप भगवान हैं? अरे आप महादेव हैं। बोले तेरे चक्कर में पूरा देव समाज हेला पड़ा है, चल जल्दी यहां से। बोले हमने क्या किया? बोले कि तू वो वैराग्यवती को वो अभी तक बंधी हुई है क्या वहीं पे? मुझे तो लगा राजा की सेना ने आके खोल दिया होगा। ठाकुर जी उसको लेकर के गए, जाकर के उसने जब वैराग्यवती की रस्सी खोली, वैराग्यवती ने दंडवत प्रणाम किया, चरणों में लेट करके, और चरण पकड़ करके बस माथे से लगाने लगे, मेरे गुरुदेव आपकी कृपा, सब मिल गए मुझे।
निष्ठा। गुरु शब्द जो है ना, शब्द में ही ताकत है। व्यक्ति में तो योग्यता आ ही जाती है, अध्ययन के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, तप के द्वारा। जो व्यक्ति गुरु पद पर बैठा उसमें तो योग्यता आ ही जाती है। नहीं तो गुरु शब्द अपने आप में ही बहुत बलवान है, बस उसके प्रति निष्ठा कोई बना ले। व्यक्ति योग्य ना भी होगा तो भी गुरु शब्द कल्याण कर देगा, उसके प्रति निष्ठा बना ले। हमारी निष्ठा नहीं बन पाती है। पति शब्द, वो पति शब्द अपने आप में ही बलवान है। व्यक्ति भले ही उस शब्द का पालन ना कर रहा हो, कई बार पत्नी की सेवा पति को पति बना देती है। कई बार माता पिता का परिश्रम बालकों को योग्य बना देता है। कई बार शिष्य का शिष्यत्व गुरु को गुरु बना देता है। ये सब ज्ञान भगवान श्री बलराम जी को दे रहे हैं। भैया, इन सब का बोध, क्या उचित है, क्या अनुचित है, कहां योग्य है, कहां अयोग्य है, कहां सत्य है, कहां असत्य है, कहां धर्म है, कहां अधर्म है, इसका बोध सत्संग करने से होता है। आज महाभारत युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार किया गया, यह बिल्कुल अधर्म नहीं है, क्योंकि जिसकी नाभि के नीचे प्रहार हुआ वो महापापी दुर्योधन है। और ऐसे अधर्मियों को धर्म से नहीं मारा जाता, अधर्मियों को अधर्म से ही मारा जाता है। इसलिए आप क्रोधित मत होइए। अद्भुत है बंधु, महाभारत की कथा अद्भुत है। सब विषय भगवान ने कहे। यहां पांडवों की विजय हुई। दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा से कह दिया कि यदि हम नहीं बैठ पाए हस्तिनापुर की गद्दी पर तो इनको भी नहीं बैठने देंगे। मरते मरते इनको मार के ही जाना है, चाहे अब छल से मारना पड़े, मारो। अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों को मारने का प्रयास किया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसके रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पांडवों की रक्षा के लिए भगवान रात्रि सोते हुए पांडवों के पास गए और बोले, अरे चलो चलो, युद्ध जीतने के बाद हंस का दर्शन करना चाहिए, वो मंगलकारी होता है, मेरे साथ चलो। सोते हुए पांडवों को ले गए, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। अश्वत्थामा ने अंधेरे में जाना कि यही पांडव हैं और तलवार निकाल करके द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया। प्रातःकाल का समय हुआ, द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि जिसने भी इन 5 बालकों को मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने अर्जुन का हाथ पकड़ा, क्रोध में निर्णय नहीं लेना है। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, क्रोध सबको आता है संसार में, किसी को कम, किसी को बहुत ज्यादा। क्रोध करिए, बुराई नहीं है, पर क्रोध में अगर हमारी कही एक बात मान सको तो मान लीजिए। क्रोध आने पर बोलिए मत, बोलो मत, क्योंकि सारे काम बिगड़ते ही तब हैं जब क्रोध आता है और व्यक्ति बोलने लगता है। आप कैसे भी करके, अब ये कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता, कैसे भी करके नियम बना लो कि क्रोध आवे और हम मौन नहीं बोलेंगे, बोलना नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि शायद बोलने से क्रोध घट जाता, नहीं घटता, वो और तीव्र होता है। और उस समय नहीं पता चलता, जब अगली बार वो क्रोध आता है तो पहले से भी ज्यादा तीव्र आता है, क्योंकि पिछली बार बोल करके आपने क्रोध को सहानुभूति कर दी, अगली बार वो और प्रचंड बन के आता है। लेकिन क्रोध आया, अब वो आपके आंख में, नाक में, कान में, जीभ पे सबसे ज्यादा उछलता है क्रोध। बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो निकालो, कुछ तो शब्द बोल दो। लेकिन आप अगर घूंट पी जाते हैं उस क्रोध का, नहीं बोलते, तो अगली बार जब क्रोध आएगा ना, तो क्रोध को पहले से ही पता है कि यार मैं आता तो हूं, ये करता कुछ नहीं है, तो वो पहले से ही नाजुक नाजुक आएगा।
और दूसरी बार भी कुछ नहीं किया तो तीसरी बार और ना झुकाएगा, चौथी बार तो क्रोध कहेगा भाड़ में जा, मैं आ ही नहीं रहा हूं, अब आऊंगा ही नहीं, तेरे को जो करना है तू कर ले। ये एक प्रक्रिया है, ये एक एक्सरसाइज है कि आप क्रोध आवे बोलो मत, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, नहीं बोलना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये बढ़ती कब हैं? जब इनके आने पर हम इनको प्रायोरिटी देते हैं। घर पे आए मेहमान को अगर चाय दोगे, नाश्ता दोगे, समोसा खिलाओगे तो अगली बार फिर आएगा, लेकिन घर पर आए हुए को पानी भी नहीं पूछोगे, अगली बार थोड़ी आएगा वो। ऐसे ही शरीर में आए हुए दोषों को जब आप प्रायोरिटी देते हैं, उसको, अब किसी बात की चिंता हुई आपको, चिंता होते ही आप सोच में बैठ गए, आपने नींद उड़ा दी, भोजन नहीं किया, जल नहीं पिया, तो चिंता को क्या लगेगा? जरूरी है हमारे यात्री सो नहीं रहा है, हमारे यात्री पानी नहीं पी रहा है, हमारे यात्री भोजन नहीं कर रहा है, तो वो चिंता और प्रचंड होती चली जाती है। लेकिन चिंता की कोई बात हुई और आप तान दुपट्टा सो गए, एक रोटी ज्यादा खा के पानी पी करके दूध देखने वाले आश्चर्यचकित हो रहे, चिंता की बात है, ये खा पी रहा है? इनकम टैक्स वाले छापा मार रहे हैं और ये कह रहा है पिज्जा मंगाओ, पूड़ी बनाओ भाई, बढ़िया वाली लस्सी लेके आओ, उसमें बढ़िया चीनी डाल के, तो चिंता चिंतित हो जाएगी। ये कैसा आदमी, हम इसको परेशान करने